हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस फ्रॉम हापुड़। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार लवण। और ये वीडियो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाली है जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस भी सिलेबस में आता है जनरल साइंस, ठीक है, उनके लिए भी ये यूजफुल होने वाली है। और खासकर 10th क्लास के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षार लवण। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड जिसको हम बोल देते हैं अम्ल, और ये क्या होते हैं अम्ल, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? ज्यादातर हम देखते हैं कि सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम देखकर सूंघकर याद करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ज्यादातर व्यक्तियों को ये पता है कि भाई अम्ल क्या होते हैं, कि वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको अम्ल बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोल देते हैं एसिड, ठीक है। और डिटेल में हम जानकारी देखने के लिए, मतलब जानने के लिए देखते हैं कि भाई और एसिड के बारे में हम क्या क्या जान सकेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है एसिड, ठीक है। एसिड को बोल देते हैं हम हिंदी में अम्ल। अब एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो एसिड यानी अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से यानी एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी एसिड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद होता है खट्टा उनको हम बोल देते हैं अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि भाई वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको अम्ल बोल देते हैं। और अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन शब्द एसिडस से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको भी हम क्या बोल देते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि धातुओं के साथ मिलकर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धातुओं के साथ मिलकर लवण उत्पन्न करते हैं और जिनका पीएच मान 0 से अधिक और 7 से कम होता है। हमने पीएच स्केल तो पढ़ा ही होगा सभी ने। यानी पीएच का जो फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। पीएच एक स्केल होता है जो बताता है कि भाई अम्ल क्या होता, मतलब कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है, ठीक है। तो हम इसको मतलब पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई एसिड क्या होते हैं, एसिड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद अम्ल, अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई वे पदार्थ जो पानी में हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है कि भाई मैं कोई एक अम्ल ले रही हूं जिसका नाम है HCl। अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व करूंगी यानी जल में डालने पर ये क्या देता है? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ? क्लियर हुआ कि भाई अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हमने HCl एक अम्ल लिया जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हमने एक एसिड लिया जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको वाटर में डिसोल्व किया और वाटर में डिसोल्व करने के बाद ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि धातुओं के साथ मिलकर लवण उत्पन्न करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अब ये क्या होते हैं? HCl धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास जिंक है, जिंक एक धातु का काम कर रहा है। क्या है? जिंक क्या है? एक धातु है। और किसी धातु की अभिक्रिया हम किसी अम्ल के साथ कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया हमने H2SO4 जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हम जिंक की अभिक्रिया H2SO4 यानी अम्ल के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो एक लवण बनता है। कैसे? तो यहाँ पर क्या है? Zn, और H2SO4 की अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है? ZnSO4। क्या बनाता है? ZnSO4। और क्या निकाल देता है? यहाँ से H2 गैस क्या हो जाती है? H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो ये बनने वाला कंपाउंड क्या है? लवण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई
ये हो गया कि धातु के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लवण उत्पन्न करते हैं, और जिनका जो पीएच मान होता है वो 0 से अधिक होता है और 7 से कम होता है। यानी पीएच स्केल में अगर 0 से 7 से कम होगी तो वो पदार्थ होगा अम्लीय, अगर 7 होगा यानी वो उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा यानी 14 तक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि भाई स्रोत के आधार पर अम्लों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी अम्ल को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, किसके आधार पर, स्रोतों के आधार पर। अब स्रोतों के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं, पहला क्या है भाई, फर्स्ट है प्राकृतिक अम्ल। फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक अम्ल। भाई वे अम्ल होते हैं जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, लिविंग चीजों से प्राप्त होते हैं, जैसे फलों और जानवरों के उपोत्पाद, सिट्रिक, टाइट्रिक और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं वो जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि फलों में क्या होता है, फलों में होता है सिट्रिक एसिड, यानी फलों में पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद जानवरों के उपोत्पाद, यानी कुछ जानवर क्या देते हैं, दूध देते हैं, और दूध से बने पदार्थों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टार्ट्रिक। अब टार्ट्रिक यानी हमने आपने कभी तो खाई होगी इमली, है ना। इमली का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, यानी इमली में जो पाया जाने वाला जो एसिड होता है उसका नाम होता है टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है भाई, टार्ट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के बारे में मैंने अभी बताया कि भाई दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, जैसे दूध, पनीर, दही, है ना। इन चीजों में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, अब ये सभी जो एसिड्स हैं जो फलों में पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, सिट्रिक एसिड फलों में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध वाले उत्पादों में पाया जाता है, तो ये सभी पदार्थ क्या है, प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। सेकंड वाला क्या है, अब सेकंड पार्ट है इसका, खनिज अम्ल। यानी खनिज अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखते हैं इसमें, खनिजों से बने अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं भाई, खनिजों से बने अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण हम 3 देखते हैं। पहला क्या है, HCl, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। और नेक्स्ट क्या है, HNO3, जिसको हम नाम दे दिया है, जिसका नाम है क्या, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो हमने पढ़े प्राकृतिक अम्ल कौन से होते हैं, जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे फलों में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, ये सभी क्या है, प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक अम्लों के एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, जैसे कि सिरका, सिरका में जो पाए जाने वाला जो एसिड होता है उसको हम एसिडिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक प्राकृतिक अम्ल है। इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल है जिसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल, तो वो भी एक प्राकृतिक अम्ल है। दूध में पाए जाने वाला जो एसिड है जिसको हम बोल देते हैं लैक्टिक एसिड, ये सभी क्या है, प्राकृतिक अम्ल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा अभी खनिज अम्ल क्या होते हैं, जो खनिजों से बने होते हैं या फिर खनिजों से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, खनिज अम्ल। और इसके हमने 3 एग्जाम्पल देखे, कौन कौन से, एक तो है HCl यानी जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा क्या है H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और थर्ड क्या है HNO3 जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो सबसे पहले यानी हमने क्या देखा, स्रोत के आधार पर अम्लों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं भी, आगे क्या है कि कुछ अम्लों एवं उत्पादों के नाम जिसमें ये पाए जाते हैं निम्न हैं। अब ये जो अम्ल हैं किस किस चीजों में पाए जाते हैं, उन अम्लों का नाम क्या है और उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम एक एक करके बहुत सारे एसिड्स को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए भाई, सबसे पहला जो एसिड जिसके बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं, C+OH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, C2, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, C2O4H2। अब ऐसे भी लिख सकते हैं C2
H2O4। यानी ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये हो गया हमारा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। और इससे हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2 हैं, C2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, O4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी H2। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं भाई ऑक्जेलिक एसिड के बारे में हमें पता चला और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई ये ऑक्जेलिक एसिड किन किन चीजों में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पालक। पालक हम डेली में पालक जो होता है वो हमारे खाद्य पदार्थों में यूज होने वाली एक सब्जी है, ठीक है। हरे पत्ते वाली सब्जी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पालक। और पालक में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूबर। राइस ब्राउन, राइस ब्राउन को हम बोल रहे हैं चावल की भूसी, ठीक है। मीसो, टमाटर, रोस्पेसी खजूर में पाया जाता है। मेनली हम क्या याद रखेंगे, जैसे पालक में पाया जा रहा है, टमाटर में पाया जा रहा है, ठीक है, खजूर में पाया जा रहा है, ठीक है, राइस ब्राउन में पाया जा रहा है। तो राइस ब्राउन में पाया जाने वाला जो एसिड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जैसे कि मैंने बताया कि भाई लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध से बने पदार्थों में पाया जाता है। और इसका हम देख लेते हैं फॉर्मूला, यानी इसको बोल देते हैं आणविक सूत्र, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। हमें बार बार मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई हमारा ये एसिड दे दिया जाता है और इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो हमें फॉर्मूले भी साथ के साथ याद रखने हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मूला क्या है, C3H6O3 किसका फॉर्मूला है, ये लैक्टिक एसिड का है। और ये कहाँ पाया जाता है, दूध से बने उत्पादों और बियर में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, यह मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए क्या होता है, जिम्मेदार है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा भी, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध से बने पदार्थों में पाया जाता है, बियर में भी पाया जाता है। और काम क्या है इसका, मनुष्यों में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें इसको मतलब सिट्रिक एसिड का नाम हमने देखा भी, सिट्रिक एसिड है, इसका फॉर्मूला भी हमें याद रखना है, C6H8O7। फॉर्मूला क्या है इसका, C6H8O7, ठीक है। हमें क्या देखना है कि भाई ये सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है। मैंने बोला कि भाई सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फलों में पाया जाता है। कैसे कि भाई वे फल जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है उनको हम बोल रहे हैं सिट्रस फल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि भाई सिट्रिक जो एसिड है वो किन किन फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, किन्नू, नींबू, अंगूर, जामुन और कीवी में पाया जाता है। जो हमारे खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा, मौसमी, किन्नू, नींबू, इन सब चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7 होता है। तो अभी हमने क्या पढ़े भाई, सबसे पहला पढ़ा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, राइस ब्राउन में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, खजूर में पाया जाता है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध से बने पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है, और बियर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, ठीक है। इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और एसिड हम देखते हैं, ठीक है, आगे। नेक्स्ट है हमारा टार्ट्रिक अम्ल। अब टार्ट्रिक अम्ल जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे भी, टार्ट्रिक अम्ल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। और एवोकाडो नाम का एक फल होता है उसमें भी पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम टार्ट्रिक अम्ल, और जिसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C2H2O होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C2H2O होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टार्ट्रिक अम्ल के बारे में, जिसका आणविक सूत्र क्या है, C2H2O है, जो कि कहाँ पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से अंगूर, खुबानी, सेब, केले, एवोकाडो और इमली जैसे पौधों में पाया जाता है। यह खट्टा स्वाद देने वाले और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी क्या करता है, काम करने वाले खाद्य पदार्थों में
मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या देखा भाई, टार्ट्रिक एसिड को मुख्य रूप से इन सब चीजों में तो पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भाई इमली में पाया जाने वाला जो एसिड है वो कौन सा है, वो टार्ट्रिक एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O3। अब मैलिक एसिड को मुख्य रूप से जाना जाता है सेब में, यानी सेब में पाया जाने वाला, यानी मुख्य रूप से जो मैलिक एसिड होता है वो सेब में पाया जाता है। फॉर्मूला क्या है, C2H2O3। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, सेब खुबानी में पाया जाता है। और मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि भाई मैलिक एसिड सेब यानी एप्पल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C3H3O2। ठीक है, हमें देखना अब एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटर, लाल और काली किशमिश में और ब्रोकली में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा भी एस्कॉर्बिक एसिड मुख्य रूप से कहाँ पाया जा रहा है, टमाटर में, और लाल और काली किशमिश में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड माना जाता है। क्यों, क्योंकि भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं क्या कि भाई फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सबसे पहले हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है और तरीके से भी दिखाई जा सकती है, कैसे, H सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, OH। अब ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है, क्या है भाई, स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, HCOOH होता है। ठीक है, और HCOOH को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, यानी इसका ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है। क्या है, मेथनोइक अम्ल क्या है, इसका एक आईयूपीएसी नेम है, यानी एक कार्बन का नाम क्या होता है, मैथ सिंगल बॉन्ड ए, और COOH का नाम क्या लिखते हैं, ऑइक एसिड। लास्ट में क्या लगा देते हैं, ऑइक एसिड, ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या देखा भी, फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। ठीक है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैथ इन ऑइक एसिड होता है। ठीक है, मैथ इन ऑइक का मतलब समझ में आया, मैथ का मतलब एक कार्बन, ऑइक का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम ऑइक का यूज करते हैं, तो मैथेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये पढ़ा कि भाई हमने मैथेनोइक एसिड क्या होता है या फिर फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब ये देख लेते हैं कि फॉर्मिक एसिड पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी, बिच्छू के डंक और चींटी के डंक और कीड़ों में पाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि मुख्य रूप से जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके डंक में पाया जाता है। जैसे कि चींटी के डंक में पाया जा रहा है, मधुमक्खियों के डंक में पाया जा रहा है, बिच्छू के डंक में पाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, यानी चींटी के डंक में पाए जाने वाला जो एसिड है जिसका नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मूला क्या है, HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है, किसका फॉर्मूला क्या है, C19H19N7O6। ये क्या है, फॉलिक एसिड का फॉर्मूला है। अब ये फॉलिक एसिड क्या है भाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोटेरोइल ग्लूटामिक अम्ल भी कहा जाता है। और क्या है भाई, इसमें फोलासिन विटामिन बी भी कहा जाता है। अब इसके और भी नाम क्या है भाई, फॉलिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल, या फिर फोलासिन, या फिर विटामिन बी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग शरीर द्वारा डीएनए के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है कि भाई इसका उपयोग शरीर द्वारा डीएनए के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एसिटिक एसिड के बारे में भी पूछा जाता है। एसिटिक एसिड जैसे मैंने बताया फॉर्मिक एसिड, वैसे ही होता है एक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। और एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है भी, एक कार्बन, दो कार्बन। एक कार्बन को हम बोल देते हैं मेथनोइक एसिड,
2 कार्बन के लिए हम क्या बोल देंगे एथिनोइक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो हमने देखा भी एसिडिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो CH3COOH होता है और इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो एसिडिक एसिड है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, सिरके की मुख्य सामग्री है। जो गांव में लेडीज सिरका बनाती हैं या फिर लेडीज भी और जेंट्स भी दोनों बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो सिरका है वो सिरके में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, एसिडिक एसिड पाया जाता है। ठीक है और सिरके का उपयोग जो होता है वो खाना बनाने, पकाने, सफाई और खरपतवार नियंत्रण में भी किया जाता है। यानी खाने के लिए मेन पर्पज से हम इसको खाने के यूज में लेकर आते हैं। जैसे कि सिरके में मूली डाल दी जाती है, सिरके में पपीता डाल दिया जाता है, वो पेट के लिए बहुत ही सेहतमंद माना जाता है। तो सिरके का यूज हम डेली खाने में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि भाई ये क्या करता है, हमारे वजन घटाने और रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी क्या होता है, ये सहायता कर सकता है। तो सिरका का जो यूज है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये क्या करता है भी, वजन को घटाने, रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि भाई एसिडिक एसिड होता क्या है। नेक्स्ट है हमारा, और एसिडिक एसिड के बारे में जाना, लेकिन एसिडिक एसिड की जो उत्पत्ति हुई है या फिर इसको किसने बनाया है, तो एक साइंटिस्ट है, एक जर्मन केमिस्ट है। ठीक है, जर्मन केमिस्ट इन 1845 यानी 1845 में एक क्या नाम था, जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था हरमन कोल्बे। क्या नाम था, हरमन कोल्बे। यानी 1845 में एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हरमन कोल्बे। अब हरमन कोल्बे ने क्या किया भाई, पहली बार अकार्बनिक अवयव से एसिडिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड को संश्लेषित किया। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई एसिडिक एसिड का संश्लेषण किसने किया है, तो सन 1845 में एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था हरमन कोल्बे। अब हरमन कोल्बे ने अकार्बनिक अवयवों से एसिडिक एसिड का निर्माण किया। ठीक है, इसको संश्लेषित किया या फिर कह सकते हैं कि भाई प्रयोगशाला में इसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक एसिड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई, जिसका नाम है एमिनो एसिड, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, अब ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं कि भाई ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहले तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनमें 2 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो NH2 यानी एमीन समूह पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है अभी, एमीन समूह पाया जाता है। और दूसरा समूह कौन सा है भाई, पहला तो ये पाया जा रहा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 जिसको हम बोल रहे हैं क्या, एमिनो समूह। और दूसरा कौन सा पाया जा रहा है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में। अब ये क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एमिनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही क्रियात्मक समूह होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई भाई, एमिनो एसिड जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। कौन कौन से, एक तो एमिनो समूह होता है जिसको हम सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप भी बोल देते हैं, और दूसरा सिंगल बॉन्ड COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एमिनो अम्ल के जो उदाहरण है भाई, एमिनो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण हैं। कौन कौन से, हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन,
ये आपको क्या याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा एमिनो एसिड्स नहीं है या फिर कौन सा अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल है जिनका नाम क्या है, हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, नेक्स्ट क्या है ल्यूसिन, लाइसिन, और क्या है मैथियोनिन, फेनिल एलनिन, नेक्स्ट क्या है थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। ये सभी क्या है एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दे दिया है एक अल्कोहल। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड OH होता है। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हम क्रियात्मक समूह के बारे में बात कर रहे थे भाई, एमिनो एसिड में NH2 एक क्रियात्मक समूह होता है, दूसरा क्या होता है COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह, यानी 2 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। वैसे ही इसमें मिथाइल अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, जिसको हम अल्कोहल ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला है CH3OH। अब इसका क्वेश्चन भी बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि भाई किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, या फिर मिथाइल अल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH और इसका IUPAC नेम है मैथेनॉल। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, वुड स्पिरिट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या दूसरा नाम है, यानी HCl को हम नाम क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब HCl का नाम हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड, यानी HCl को और किस नाम से जाना जाता है, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसका जो उपयोग है HCl का, इसका जो उपयोग है, अब सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई HCl अगर हम प्रकृति के स्रोत के आधार पर जब अम्लों का वर्गीकरण करते हैं तो हमने पढ़ा कि भाई 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक अम्ल होता है, दूसरे खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है, तो HCl को आप आसानी से बता दोगे कि ये प्राकृतिक अम्ल होता है या फिर खनिज अम्ल होता है। तो हमने इसको पढ़ा था खनिज अम्लों में। तो ये HCl जो होता है वो खनिजों से प्राप्त होता है या खनिजों द्वारा बनाया जाता है, और जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं उपयोग। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, यानी जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेबल सॉल्ट की शुद्धि, चीनी की शुद्धि, चमड़ा शोधन उद्योग, दवा उत्पादों। ठीक है, यानी मेडिसिन को बनाने में भी इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, के पीएच को बनाए रखने और विद्युत लेपन में भी किया जाता है। अब इसका उपयोग हमें समझ में आया कि भाई इसका जो उपयोग होता है वो कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, जैसे कि टेबल सॉल्ट की शुद्धिकरण में, चीनी की शुद्धि, चमड़ा शोधन उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दवा उत्पादों में, मेडिसिन को बनाने में भी और पीएच को बनाए रखने में भी। ठीक है, और विद्युत लेपन में इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई मानव शरीर के आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये कौन सा एसिड है भाई, HCl। अब HCl के बारे में हम डिटेल में जान रहे हैं कि भाई HCl का नाम, दूसरा नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, और HCl का दूसरा नाम क्या है, म्यूरिएटिक एसिड है। नेक्स्ट क्या है भाई, ये मानव शरीर के आमाशय में पाया जाने वाला जो क्या है, ये एसिड है जिसको किस नाम से जान रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl हमारे आमाशय में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यह क्या काम करता है भाई, खाना पचाने में मदद करता है। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, परक्लोरिक अम्ल HClO4। HClO4 को हाइपोक्लोरिक एसिड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइपोक्लोरिक एसिड। तो इसके बारे में क्या है भाई, परक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HClO4, और इसको हाइपोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हमें केवल क्या याद करना है, हाइपोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, HClO4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है भाई हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4 क्या होता है? H2SO4 H2SO4 जिसे हम ऑयल ऑफ विट्रियल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नाम क्या है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से भाई? सबसे पहले हम जानेंगे भाई डाइल्यूट, एक होता है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। एक तो होता है डाइल्यूट H2SO4 और दूसरा कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसको हम क्या बोल देते हैं? तनु भी बोल देते हैं और सांद्र भी बोल देते हैं, ठीक है। जिसको हम तनु H2SO4 या फिर सांद्र H2SO4 के नाम से भी जाना जाता है। यानी H2SO4 दो प्रकार के, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? तनु अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है लेकिन जल की मात्रा अधिक होती है, उनको हम बोल देते हैं तनु अम्ल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सांद्र H2SO4। भाई सांद्र क्या होते हैं? जिनमें अम्लों की मात्रा अधिक होती है लेकिन जल की मात्रा कम होती है, उन एसिड्स को हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड या फिर सांद्र अम्ल बोल देते हैं। इस प्रकार से हमें पता चला कि H2SO4 जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4। तनु H2SO4 वे एसिड होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो क्या होते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं। और कंसंट्रेटेड अम्ल यानी सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्लों की मात्रा अधिक पाई जाती है लेकिन जल की मात्रा कम पाई जाती है, उनको बोल देते हैं कंसंट्रेटेड या फिर सांद्र, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जाना कि भाई H2SO4 को और किस नाम से जाना जाता है? यानी ऑयल ऑफ विट्रियल या फिर हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। हमने इनके बारे में पढ़ा कि भाई इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ये प्राकृतिक अम्ल है या फिर खनिज अम्ल है। हमने पढ़ा कि भाई H2SO4 और ये HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल दोनों ही किसकी कैटेगरी में आते हैं? खनिज अम्लों की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वे खनिज अम्लों से खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। भी हमें नाम के साथ साथ फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है। कई बार नाम दे दिया जाता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर फॉर्मूला दे दिया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? एक प्रबल अम्ल होता है। अब अम्ल जो होते हैं वो प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के भी कैसे? एक तो होते हैं दुर्बल अम्ल। क्या होते हैं? एक तो होते हैं दुर्बल अम्ल और दूसरे होते हैं प्रबल अम्ल। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। इनको हम वीक एसिड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वीक एसिड्स भी बोल देते हैं। और इनको हम स्ट्रोंग एसिड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। हमने अपनी स्टार्टिंग में देखा कि भाई अम्लों को स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? प्राकृतिक और खनिज, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि भाई अम्लों को उनकी प्रबलता के आधार पर, किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर देखेंगे। आधार पर अम्ल जो होते हैं प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं दुर्बल अम्ल जिनको हम बोल देते हैं वीक एसिड्स, एक होते हैं प्रबल अम्ल जिनको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि भाई दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कम H पॉजिटिव आयन देते हैं, ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वे अम्ल होते हैं जो क्या देते हैं? अधिक मात्रा में H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये जाना कि भाई दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स में आ जाते हैं CH3, COOH, और क्या आता है? HCN भी आता है, और क्या आता है? HCOOH, HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड भी आता है। तो ये तीनों किसी कैटेगरी में है?
दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल को भी हम बोल देते हैं, ठीक है, HCN CH3COOH और HCOOH। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम किसको पढ़ेंगे, जो हमने खनिज अम्लों में पढ़ा। अब खनिज अम्लों में कौन कौन से हैं, HNO3 है, और क्या पढ़ा हमने, H2SO4 पढ़ा, ठीक है, HNO3 पढ़ा, H2SO4 क्या है, ये दोनों क्या है, ठीक है, ये क्या है, और एक क्या था HCl, एक क्या था HCl। यानी इन तीनों को हमने किस कैटेगरी में रखा था, खनिज अम्लों की कैटेगरी में रखा था। यानी खनिज अम्लों में पढ़ा हमने HNO3, H2SO4 और HCl, और इनको हमने और किस नाम से जाना कि भाई इनको प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, और इनके ये जस्ट अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं कि भाई कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और वीक एसिड्स जैसे कि फॉर्मूले में सॉरी एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि भाई HCN CH3COOH यानी जिसका नाम है एसिडिक एसिड, और इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड्स हैं, ठीक है। अब इससे इससे क्वेश्चन बनता है कि भाई नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है या फिर दुर्बल अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO3 है और इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमने H2SO4 देखा, नाइट्रिक अम्ल देखा, ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, खनिज अम्लों की कैटेगरी में आते हैं, और इनको हम किस नाम से भी जान रहे हैं कि भाई ये प्रबल अम्ल भी होते हैं। किस नाम से भी जान रहे हैं, प्रबल अम्ल। और HNO3 का दूसरा नाम क्या है, एक्वा फोर्टिस, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। कैसे भाई, कार्बनिक यौगिक है। बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, COOH। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, C6H5 COOH। इस तरह से भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर COOH, जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। इसका उपयोग भोजन और पेय पदार्थों में रोगाणुरोधी परिरक्षकों के रूप में भी किया जाता है। किस चीज में यूज किया जा रहा है, भोजन के उपयोग में भी यूज किया जा रहा है, पेय पदार्थों में भी यूज किया जा रहा है, किसके फॉर्म में, रोगाणुरोधी परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यह है pH 2.5 से लेकर 4 पर अपनी प्रबल जीवाणुरोधी गतिविधि प्रस्तुत करता है। अब कब होती है, pH 2.5 से 4 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अन्य परिरक्षक एसिटिक एसिड और नेटामाइसिन है। और परिरक्षक के फॉर्म में किसको जाना जा रहा है, तो बेंजोइक एसिड को, और दूसरा क्या है, एसिडिक एसिड को भी परिरक्षक के फॉर्म में जाना जा रहा है, ठीक है। और क्या है, नेटामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेंजोइक अम्ल के बारे में और क्या है कि बेंजोइक अम्ल ऑक्सीजन के साथ टोलुइन के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा व्यावसायिक रूप से निर्मित होता है। यानी ये जो बेंजोइक एसिड होता है वो बनता कैसे है, तो ये बता रहे हैं कि भाई टोलुइन का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कराने पर हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। कैसे भाई, टोलुइन क्या है, टोलुइन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH3, क्या होता है, CH3। ये 12th क्लास की रिएक्शन है। इसमें क्या है कि भाई क्या होता है, जब टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, यानी इसका क्या कराया जाता है, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ले लिया, यानी टोलुइन का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, C6H5 CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर CH3 भी लिख सकते हैं। अगर हमें क्या कराना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है, CrO2Cl2 इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में होता है, मतलब ये रिएक्शन जो होती है इसकी उपस्थिति में होती है, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन करने पर हमारा जो प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड COOH, ठीक है। अब और क्या निकला, अब हमें क्या है कि भाई हमने तो एक ऑक्सीजन लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, 2 ऑक्सीजन। अभी ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 हाइड्रोजन बचे, तो हम क्या निकाल देंगे, H2O,
ठीक है, अब हमारी कितनी ऑक्सीजन काम आई है, 2 और 1 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो इसका नाम क्या है भाई, टोलुइन है, टोलुइन है। टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराने पर यानी ऑक्सीकरण कराने पर CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में जो बनता है उत्पाद जिसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया भी, बेंजोइक अम्ल ऑक्सीजन के साथ यानी इस ऑक्सीजन के साथ क्या टोलुइन के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा व्यावसायिक रूप से निर्मित होता है, ठीक है। यानी टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल का फॉर्मूला C2H3O2 है। इसका उपयोग जो होता है हर्बिसाइड्स, सटीक रासायनिक मध्यवर्ती रबर रसायन और पायसन में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग हर्बिसाइड, सटीक रासायनिक मध्यवर्ती और रबर रसायन पायसन में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टार्टोनिक अम्ल। टार्टोनिक अम्ल क्या है, टार्टोनिक अम्ल का फॉर्मूला है C2H2O3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें मेसोक्सालिक एसिड बनाने के लिए हवा के साथ उत्प्रेरक ऑक्सीकरण में एक अभिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई एक है मेसोक्सालिक एसिड, मेसोक्सालिक एसिड को बनाने में इसका यूज किया जा रहा है, बनाने के लिए हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ किसी उत्प्रेरक, जैसे हमने अभी देखी ना कि भाई टोलुइन का ऑक्सीडेशन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, हवा यानी ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे ये है कि भाई मेसोक्सालिक एसिड बनाने के लिए हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण में एक अभिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या, टार्टानिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है CH2O2 होता है, क्या होता है, C2H2O2 होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग एक्रिलिक एस्टर और रेजिन के उत्पादन में किया जाता है, जो मुख्य रूप से किस काम में आते हैं, लेपन और आसंजक में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्रिलिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए हो गई हमारी क्लास, ठीक है। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स साइंस के विषय में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कम्पिटिटिव लेवल के हों, चाहे फिर वो 10th यूपी बोर्ड के बच्चे हों, तो ये जो वीडियो है उन सभी के लिए यूजफुल है। आप प्लीज लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू।